हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम की आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर जो कि क्लास 12th के लिए है द लास्ट लेसन, उसी का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। देखिए, आज हम लोग लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं 5, जो कि PYQ थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आपने नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। बस चीज़ों को आपको समझना है। एक एक देखेंगे ध्यान से, सब आसान है, ठीक है। देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। यानी फ्रेंच की जो फीलिंग्स है वो एम हेमल के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हो गई, समझिएगा, ठीक है। फ्रेंच की जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, वो एम हेमल के विषय में और स्कूल के विषय में कैसे चेंज हो गई, वो क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर नीचे देखिए, एक एक लाइन का अर्थ के साथ समझते हुए। When French come to know that it was his last lesson in French language, he became very sad. He became very sad for not learning his language properly. When French come to know, यानी जब फ्रेंच ने जाना, that means कि it was his last lesson, या उसका लास्ट लेसन है। इन फ्रेंच यानी फ्रेंच में, फ्रेंच लैंग्वेज में उसका लास्ट लेसन है। तब क्या हुआ, ही बिकेम वेरी सैड, यानी वह बहुत ही, सैड मीन्स दुखी, वह बहुत ही दुखी हो गया। फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज प्रॉपरली, यानी अपने लैंग्वेज को, अपनी भाषा को सही तरीके से ना पढ़ने के लिए। वो पढ़ता कहाँ था, इधर उधर बंक करता था, क्लास लेता ही नहीं था, पढ़ता नहीं था। तो वही चीज़ें वो यहाँ पर व्यक्त किया गया है, ठीक है। ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। क्यों, फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज प्रॉपरली, यानी अपनी लैंग्वेज जो थी, जो उसको पढ़ाया जा रहा था, वो सही तरीके से नहीं पढ़ रहा था, इसलिए वह दुखी था, ठीक है। हिज बुक्स विच वर हिंड्रेंस टू हिम बाय नाउ, हिज बुक्स विच हर हिंड्रेंस टू हिम बाय नाउ, यानी आज से इसके पहले जो उसको किताबें बहुत ही सिर दर्द लगती थी, बहुत ही अजीब लगती थी, हम कह सकते हैं। दे सीम टू बी लाइक अ फ्रेंड, वो इस समय, जब आखिरी समय आ गया, लास्ट लेसन आ गया, तो उसको दोस्त की तरह लगने लगी। जो किताबें हैं, क्या उसको फ्रेंड की तरह लगने लगी, ठीक है। दे सीम्स, यानी वो किताबें क्या, बी लाइक फ्रेंड, यानी फ्रेंड, दोस्तों की तरह हो गई, उसके दोस्त की तरह। इसके पहले सिर का बोझ थी, हिडनेस मतलब, ठीक है। तो अब जब लास्ट लेसन आ गया, उसको फील हो रहा है कि मैंने गलतियां कर दी, बहुत गलती कर दी, ठीक है। वही इसमें बताया गया। इसके पहले सिर का बोझ लगती थी, किताबें छूता नहीं था। जब लास्ट लेसन है, उसको पता चला ये लास्ट है, इसके बाद तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये लास्ट लेसन है, इसके बाद ये लैंग्वेज ही नहीं पढ़ना है। तो बहुत टेंशन में आ गया, बहुत ही दुखी था, वही यहाँ पर बताया गया। आगे क्या है, ही जस्ट फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज टीचर एम हेमल एंड हिज ड्यूड बिहेवियर। ही जस्ट फॉरगेट, यानी वह भूल गया, ऑल अबाउट हिज टीचर मिस्टर एम हेमल, यानी एम एम एल के विषय में जो उसके टीचर थे वो सब कुछ भूल गया। एंड हिज र्यूड बिहेवियर, और उनके जो व्यवहार थे, र्यूड मीन्स भद्दे या बुरे, उनके व्यवहार को भी वह भूल गया, समझिएगा। ही जस्ट फॉरगॉट, वह भूल गया, ऑल अबाउट हिज टीचर एम हेमल, यानी वह एम हेमल के विषय में जो उसके बुरे व्यवहार थे, जो उसके साथ गलत करते थे, वह सब कुछ भूल गया। लास्ट लेसन है, उसका दिमाग खुला, सब कुछ भूल गया, उसके साथ जो जो टीचर करते थे सब भूल गया, ठीक है। उसको एहसास हो रहा है कि मैंने गलतियां कर दी, ठीक है। तो लास्ट लेसन में उसको एहसास हुआ। आगे क्या, ही अटेंडेड हिज लास्ट लेक्चर वेरी वेल, उसने अपने लास्ट लेक्चर को, जो लास्ट लेसन चैप्टर था, बहुत ही शानदार तरीके से किया। और उसमें उसने बहुत फील किया, यार मैंने गलती कर दी, शुरू से लेकर क्लास तक पढ़ाता नहीं था, उधर बंक करता था, क्लास नहीं लेता था, चिड़ियों घोंसलों, ये सब, मतलब पढ़ाई के सिवा सब कुछ करता था, इधर उधर टहलने में अपना समय वेस्ट कर दिया। यही इसमें बताया गया कैसे उसका स्कूल और एम एम एल के प्रति चेंज हुआ। जब लास्ट लेसन आ गया, तब उसको एहसास हुआ हर चीज़ें, तब वो क्लियर हो गया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PYQ है, ध्यान दीजिएगा। आप जब आंसर उठाएंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी।
पहले आ चुकी हैं वही फिर से रिपीटेड होती हैं। ये भी देखिए, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज यूजुअली अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी उस दिन फ्रेंच ने क्या नोटिस किया आमतौर अबाउट द स्कूल दैट डे, यानी उस दिन जो फ्रेंच है जब स्कूल गया था उस दिन उसने क्या नोटिस किया, क्या रियलाइज किया, वही इसमें ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आंसर क्या है, द स्कूल यूजुअली बिगेन विद अ ग्रेट हॉस्टल। ठीक है, द स्कूल यूजुअली यानी स्कूल यूजुअली मतलब आमतौर बिगन विथ अ ग्रेट हस्टल, यानी धक्का मुक्की के साथ स्टार्ट होता था, बहुत ही जो है शोरगुल होता था। लॉट ऑफ साउंड्स, ठीक है, साउंड्स होते थे, शोरगुल, एंड नॉइजेस कुड बी हियर्ड इन द स्ट्रीट, और जो सड़क है, स्ट्रीट में सड़क, और सड़क पे क्या होता था, आपको आवाज़ें सुनाई देती थी, मतलब शोरगुल, गाड़ियों की आवाज़, जो उसके हॉर्न्स हैं उसके। आगे देखिए, फॉर एग्जांपल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, या डोर भी कह सकते हैं, जो दरवाजे थे, बेंच थे, उन सब की आवाज़ें दे, कोई पीट रहा है उसकी आवाज़, या दरवाज़ा खोलने की आवाज़, सब कुछ। लेकिन जब लास्ट लेसन आया, जब फ्रेंड जा रहा है क्लास लेने के लिए, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि एकदम सन्नाटा है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है उसको। इसी चीज़ों को यहाँ पर वर्णन किया गया। ठीक है, लास्ट, उसके पहले सब चीज़ें थी, लेकिन जब लास्ट लेसन आया तो उसको रियलाइज हुआ, यार आज तो सब कुछ शांत है, पता ही नहीं चल रहा है क्या है। लास्ट जब वो क्लास में पहुंचता है तब वो जान पाता है कि लास्ट लेसन है, आज के बाद तो कोई क्लास नहीं होगी, टीचर की विदाई भी है। एमएमएल जो थे फेवरेट टीचर लास्ट में उसके बन गए, कुड बी हियर्ड। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चिल्ड्रेन रिपीटेड देयर लेसन्स लाउडली इन यूनिसन, यानी जो चिल्ड्रन थे, स्टूडेंट्स थे, वो अपने जो पाठों को बहुत यूनिसन मतलब एक साथ होता है। ठीक है, यूनिसन मीन्स होता है एक साथ। एक साथ क्या करते थे, चीज़ों को रिपीट करते थे, जो कुछ पढ़ाया जाता बोल बोल कर पढ़ते थे, आवाज़ के, लाउडली आवाज़ के साथ। ठीक है, लेकिन जब इसके पहले, लास्ट लेसन के पहले सब करते थे, लेकिन लास्ट लेसन जब आया तो उस दिन सब माहौल एकदम शांत था, सब एकदम सब कुछ शांत था। बस यहाँ पर जो है यही यहाँ पर वर्णन किया गया, सब कुछ शांत था। तो लेकिन इसके पहले था, इसके पहले सब लोग मिलकर के पाठों को पढ़ते थे, बेंच की आवाज़, डेस्क की, दरवाजे की, सब कुछ सुनाई देती थी। द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रोड ऑन द टेबल कुड आल्सो बी हियर्ड। ठीक है, यानी जो टीचर्स थे एमएमएल, उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, वो स्टिक लेते थे, इधर से उधर चक्कर लगाते थे, स्टिक लेकर के उस पर बेंच पर भी ठोकते पीटते थे। ठीक, वो सब भी आवाज़ें सुनाई देती थी। लेकिन आज जो माहौल है एकदम शांत था। इसके पहले की चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इसके पहले जो था, टीचर थे इधर से उधर पूरा क्लास में राउंड करते थे, बोलते थे, बेंच पे पीटते, टीचरों बच्चों को पनिशमेंट भी करते थे। लेकिन लास्ट लेसन है, इसमें सब कुछ माहौल एकदम शांत, एकदम क्वाइट। आगे देखिए, बट डैट डे इट वाज ऑल क्वाइट। देखिए, बट डैट, लेकिन उस दिन, इट वाज ऑल क्वाइट, यानी सब कुछ शांत था, सब कुछ शांत था। इट वाज एज क्वाइट संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था जैसे छुट्टी है, संडे का मॉर्निंग है, संडे है, सब कुछ बंद रहता, उसी तरह चीज़ें हैं, न दरवाजे का है न कुछ भी, सब कुछ शांत है। दरवाजे का खोलने बंद करने, अगर बच्चे क्लास में रहते थे, बेंच पीटते थे, टीचर की स्टिक, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आती, सब कुछ शांत था। ठीक है, सब कुछ शांत था। फ्रेंच कुड सी थ्रू द विंडो दैट हिज क्लासमेट वर ऑलरेडी इन सीट। फ्रेंच कुड सी थ्रू द विंडो। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, क्या है कि फ्रेंड कुड सी थ्रू द विंडो दैट हिज क्लासरूम ऑलरेडी इज सीट। नहीं, फ्रेंड देखिए, फ्रेंच कुर्सी यानी फ्रेंड ने देखा, क्या देखा, देख सका, थ्रू विंडो यानी विंडो तो खिड़की, उसके द्वारा। फ्रेंड ने देखा, क्या, थ्रू मीन्स के द्वारा, विंडो यानी खिड़की में, क्या, दैट मीन्स की हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन सीट, यानी उसके जो क्लासमेट है वो पहले से ही बैठे हैं। फ्रेंड ने खिड़की देखा, खिड़की से देखा तो उसके जो क्लासमेट है, सहपाठी, वो सब लोग पहले से ही बैठे हैं। वो और डर गया, भाई क्या बात है, सब लोग एकदम शांति से बैठे हैं। आगे क्या, द टीचर वाज वॉकिंग अप एंड ही हैड टेरिबल आयरन स्टिक, यानी जो टीचर थे वॉकिंग कर रहे थे इधर उधर, और उनके हाथ में टेरिबल आयरन रोड थी, रॉड एक स्टिक। ठीक है, उनके हाथ में स्टिक थी, इधर से उधर टहल रहे थे टीचर। फ्रेंच ओपन द डोर एंड वेंट इन।
फ्रेंच ने दरवाज़ा खोला और वेंट इन, अंदर चला गया। दरवाज़ा खोला और सीधा अंदर चला गया। एकदम शांत माहौल था, डरा तो पहले से ही था, ठीक है। ही वॉज टेरिबल फ्राइटेंड, वो बहुत ही डरा हुआ था, ठीक है, बहुत ही भयभीत था। मिस्टर एम हेमेल सॉ हिम एंड आस्क्ड वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। एम हेमेल ने क्या किया, जब फ्रेंच अंदर गया, एम हेमेल ने क्या किया, एम हेमेल सॉ हिम, उसको देखे, एंड आस्क्ड वेरी, और उसे पूछे थोड़ा, फिर बोले कि लेट क्यों हुए, तो उसने कुछ बहाना बता दिया। फिर बोले कि गो सीट, अपने सीट पर जाओ। बस यही थी कहानी, हमने बहुत ही शानदार तरीके से किया। यहाँ पर 2 प्रश्न आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आवश्यकता पड़े 1 और 2। यहाँ 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जो कि परीक्षा की दृष्टि मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।